बच्चे की लाश जो है कब्र से गायब हो गई है। 3 महीने का बच्चा था, उसे दफना के जाते हैं, अगले दिन आते हैं, बच्चे की लाश अंदर मौजूद नहीं है। ये जानवर का काम नहीं, इंसान का काम है। मैं हाथ जोड़ के उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई मेरा बच्चा मुझे वापस दे दिया जाए ताकि मैं उसकी दोबारा तदफीन करूँ। मेरा बच्चा 3 माह का था जब फौत हो गया। इतवार की रात को 12:30 बजे तकरीबन हम उसको दफना के गए हैं। मेरे बच्चे का यहाँ ये साथ वाली कब्र के बाहर कफन पड़ा हुआ था। दोनों ने उसी वक्त हाथ डाला कब्र के अंदर और हाथ डाल के तस्दीक की कि भाई कब्र के अंदर बच्चा मौजूद नहीं है। इस वक्त बियानी कब्रिस्तान में मैं मौजूद हूँ और ये कहना गलत नहीं होगा कि हम लोग इंसान कहलाने के काबिल हैं क्या। कब्रों की बेहुरमती, लाशों की बेहुरमती भी की जाती है। अब ये सामने कब्र है, ये उसके वालिद मौजूद हैं। 3 महीने का बच्चा था, उसे दफना के जाते हैं और जब अगले दिन आते हैं तो देखते क्या हैं, बच्चे का कफन बाहर पड़ा है और बच्चे की लाश अंदर मौजूद नहीं है। यानी बच्चे की अंदर बॉडी मौजूद नहीं है, बॉडी गायब हो गई है। कौन ले गया है? जिन्नात उठा के ले गए। कहाँ चले गई, कहाँ गायब हो गए? गोरकन जवाबदेही नहीं है। शर्म का मुकाम है कि अब वालिद पे क्या गुजर रही है। वालिदा घर परेशान है, रो रही है और ये वालिद की हिम्मत को सलाम है। वालिद ने भी अपनी बेगम को नहीं बताया कि बच्चे की लाश जो है कब्र से गायब हो गई है। एक तो बच्चा दुनिया से चले गया, वो रो खत्म नहीं हुआ। अब वालिद जो है जगह जगह थानों चक्कर लगा रहा है, जगह जगह घूम रहा है कि हो सकता है किसी तरह मेरे बच्चे की डेड बॉडी मिल जाए, लेकिन मजबूरन उसको पक्का किया गया। पक्का तो किया गया, अंदर डेड बॉडी मौजूद नहीं है बच्चे की। वालिद से बात करता हूँ, कितने दिन पहले बच्चे की डेथ हुई थी? मेरा बच्चा 3 माह का था जब फौत हो गया। तो जिस दिन फौत हुआ इतवार की रात को 12:30 बजे तकरीबन हम उसको दफना के गए हैं। तो सर पीर वाले दिन मैं मजबूरी थी मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं नहीं चल सकता था, तो मैं पीर वाले दिन नहीं आया। मैं मंगल वाले दिन जब आया हूँ ना, तो ये कब्र आप देखें, एक साइड से कब्र खुदी भी थी और मेरे बच्चे का यहाँ ये साथ वाली कब्र के बाहर कफन पड़ा हुआ था। मैं बड़ा परेशान हुआ, मुझे एकदम टेंशन हो गई। मैंने शोर मचाया, यहाँ पास ही दरबार है, वहाँ काम कर रहे थे गोरकन वगैरह सारे। मैंने आवाज़ दी तो सारे 8-10 लोग जो थे सारे मौका पे मेरे पास पहुँच गए। मैंने उनको कहा यार ये देखो मेरे बच्चे की एक साइड से कब्र खुली है, कफन मेरे बच्चे का ये बाहर पड़ा हुआ है, तो देखो मेरा बच्चा कब्र में नहीं है। गोरकन में से एक शख्स ने कफन उठाया और कब्र के अंदर डाल के मुझे कहता वहम ना कर भरा, तेरा पुत्र अंदर, ये टेंशन ना लै, तू एवं वहम करी जा रहा है। मैं कहा यार हाथ डाल के देखो मेरा बच्चा शायद अंदर हो। वो कहता जी हमें इजाज़त नहीं है हाथ डाल के अंदर चेक करने की। अगर तुझे हाथ डाल के अंदर चेक करने की इजाज़त नहीं है तो तुझे इजाज़त किसने दी कि बाहर कफन पड़ा हुआ उसको उठा के तू कब्र के अंदर रख दे। इन्होंने फिल फॉर सारा इधर मसाला वगैरह सीमेंट बना हुआ था, इन्होंने कब्र की लपाई की और मुझे कहते कि भाई टेंशन ना ले, तेरा पुत्र ही अंदर है। मैं टेंशन में था, मैं बैठा रहा। मैंने अपने एक भाई को कॉल की, दोस्त है मेरा, उसको कॉल की तो आपके सामने कब्र को पक्का कर रहे थे ये लोग? मेरे सामने ही। और जब ये पक्का कर रहे थे मैं कहा यार थोड़ी सी बेहतर कर दो, ठीक है, ये मैंने उनको अल्फाज बोले। लेकिन मैंने अपने एक दोस्त को, भाई को कॉल की, मैंने कहा यार ये मेरे साथ इंसिडेंट हो गया है। तो उसने मुझे कहा सबसे पहले 15 पे कॉल करो और उसके बाद मैं भी आता हूँ। पुलिस भी मौका पे पहुंच गई, मेरा भाई भी पहुंच गया। उसने मुझे पूछा कि यार क्या मामला है। मैं कहा यार कफन ऐसे बाहर पड़ा हुआ था और मुझे नहीं लगता कि मेरा बच्चा कब्र के अंदर होगा। उसने ना फ़ौरन इनको प्रेशराइज़ करके दोबारा एक साइड से थोड़ी सी कब्र खुलवाई। एक यहाँ सिक्योरिटी गार्ड है और एक जिस शख्स ने मेरे बच्चे की कब्र बनाई थी, दोनों ने उसी वक्त हाथ डाला कब्र के अंदर और हाथ डाल के तस्दीक की कि भाई कब्र के अंदर बच्चा मौजूद नहीं है। पुलिस वाले भी मौजूद थे। तो मैंने उनको फिर मौके पे कहा सर कब्र अभी खोल के देख लेते हैं, क्या पता मेरा बच्चा अंदर हो या कोई मामला या कोई हमें एविडेंस मिल जाए। उन्होंने कहा बेटा हम कब्र को नहीं खोल सकते, एक कानून के तहत खुलवाएंगे, आपकी हेल्प करेंगे, आप परेशान हो। उन्होंने एक दिन छोड़ के मेरे बच्चे की कब्र कुशाई के लिए अप्रूवल ली, सारा कुछ जज के सामने गए, उनसे अप्रूवल लेके जब कब्र कुशाई की ना, तो सर मैं अपने बच्चे को ना बड़े लाड प्यार से, पहले सूट पहनाया था मैंने अपने बच्चे को, ठीक है, तो उसके बाद क्या कहते हैं मैंने उसके ऊपर कफन दिया अपने बच्चे को। जब कब्र कुशाई की तो मेरे बच्चे का सूट इस तरह था कि एक भी स्क्रैच नहीं था। ये मुझे टॉर्चर करते रहे इंतज़ामिया जो कब्रिस्तान की, भाई यहाँ पे कुत्ते हैं, ये है, वो तुम्हारे बच्चे की लाश निकाल के ले गए होंगे, ये इंसान का काम नहीं। जब कब्र कुशाई की गई ना, तो सारे एविडेंस से आप अंदाज़ा कर लें कि कोई एक भी एविडेंस ऐसा नहीं था जिससे पता चले कि ये कुछ जानवर का काम है। कफन है वो भी बिल्कुल ठीक सलामत था। अब सिक्योरिटी के होते हुए जानवर ले जाए, लाशों की बेहुरमती हो, अब मैं वही ये इनका कहना बनता था। मैं आपको भी बता रहा हूँ, अब मैं ये कपड़े पहने में, अगर जानवर मुझे काटेगा तो मेरे कपड़े फाड़ेगा, फिर ही मेरा गोश्त नोचेगा ना। जैसे मेरे बच्चे की सूट की कंडीशन थी, ये समझ ले अल्लाह की तरफ से था। मैं अपने बच्चे को सूट पहना के लाया था, अगर खाली कफन होता तो इन्होंने क्या था ना भाई ये जानवर ले गया। अब सूट की कंडीशन देख के मैं अंदाज़ा कर सकता हूँ ये जानवर का काम नहीं, इंसान का काम है।
और यहाँ इंतज़ामिया ये मियानी साहब कब्रिस्तान बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, इन्होंने इनको 7 के 8 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। इस हिस्से का इनका अलग नाम है, बाकी जो है उनके अलग अलग नाम है। यहाँ 65 गोरकन काम करते हैं और 65 में से एक शख्स भी सरकारी खाते में नहीं है, ना सरकारी खाते से कोई तनख्वाह लेता है, ना उसका सरकार की तरफ से कोई नाम है कि ये जी हमारा रजिस्टर्ड गोरकन है। या 16 सिक्योरिटी गार्ड हैं पूरे कब्रिस्तान के। मियानी साहब आप देखें कितना बड़ा कब्रिस्तान, और उनकी ड्यूटी कितनी है, सुबह 9 से शाम 4 बजे तक। अगर रात के टाइम यहाँ जो मर्जी आके कब्रें खोलता फिरे, मुर्दे निकालता फिरे, उसका जवाबदेह कौन है? ये कौन है जो मुर्दे निकालता है या हमारी माओ बहनों के साथ बेरुमती उनकी करता है, उनके साथ जना करता है, उनकी लाशों को बाहर निकालता है, उनके पार्ट्स बेचता है? ये रात 4 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक ये जो लोग करते हैं, इनको कौन पकड़ेगा? ये इंतज़ामिया तो भंग पी के भाई सोई हुई है। यकीनन फिर मुलव्वस होगी। अगर इंतज़ामिया जवाबदेह नहीं है, इंतज़ामिया को रखा किस लिए गया? भाईजान तुम लोगों ने हिफाजत करनी है, मरने के बाद भी यहाँ पे लोग महफूज नहीं है। बच्चे की डेड बॉडी क्या पुलिस ने क्या कहा, क्या कार्रवाई की, गौर अब क्या कहना है इनका इंतज़ामिया का? पुलिस तो अपनी कार्रवाई कर रही है, डेली यहाँ से कोई ना कोई बंदे लेके जाती है, उनसे इन्वेस्टिगेशन करती है। अभी तक तो मेरे बच्चे का कोई पता नहीं चल सका, और मुझे नहीं लगता जिस तरह यहाँ की इंतज़ामिया के हाल हैं, मेरा बच्चा कहाँ गया होगा, किस जगह पे होगा। मेरी तो काम बाला से रिक्वेस्ट है, मेरा बच्चा जहाँ भी है रिकवर करके दिया जाए। अगर आपके प्रोग्राम से कोई शख्स जो मेरे बच्चे को निकाल के लेके आया, अगर वो देख रहा है तो मेरे भाई उस हाथ जुड़े हुए हैं, मैं हाथ जोड़ के उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई मेरा बच्चा मुझे वापस दे दिया जाए, ताकि मैं उसकी दोबारा तदफीन करूँ। और मेरे मासूम सी जान थी, उसका क्या करना था इन्होंने? भाई अब देखें, मैं यहाँ पे डेली आता हूँ, मुझे यहाँ पे बहुत सारे मामला यहाँ पता चलते हैं। मैं सुबह 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे यहाँ आता हूँ, शाम को मगरिब टाइम यहाँ से जाता हूँ, और मुझे यहाँ बहुत सारे लोग बताते हैं। ये जादू टूने वाले तो हर एक की ज़ुबान पे है, लेकिन आप देखें ये जो मेडिकल स्टूडेंट है, इतनी इतनी महंगी प्राइवेट स्कूलों में फ़ीसें देते हैं, कॉलेजेस में देते हैं, उन्होंने सर ये सारे प्रैक्टिकल कहाँ से करने हैं? ये हमारे बच्चों की लाशें निकाल के, ये गोरकन है या ये इनका अमला है जो भी मिला हुआ है, ये निकाल के बेचेंगे तो उनके प्रैक्टिकल्स होंगे ना। अब मैं ज़िंदा हूँ, मुझे चीर फाड़ के तो नहीं वो इस पर प्रैक्टिकल्स कर सकते। हो सकता है ये मेडिकल कॉलेज वाले निकालते हों। बच्चों की लाश, बड़े की लाश लेके जाना एक प्रॉब्लम है। बच्चा उसको बगल में दिया तो जहाँ मर्जी ले जाएं, थैले में डाला जहाँ मर्जी लेके जा सकते हैं। वालिदा को नहीं पता अभी बच्चे की? मेरी बेगम को अभी तक बच्चे की वालदा को नहीं पता, और मैं कोशिश कर रहा हूँ किसी तरह उसको बता दूँ, क्योंकि भाई मुझे ना बड़ी तकलीफ़ होती है आजकल। मैं रात को मुझे नींद नहीं आती और मैं बड़ा स्ट्रेस में हूँ कि मैं किसी तरह इसको बता के अपना बोझ थोड़ा सा कम करूँ। लेकिन उसकी कंडीशन इस तरह की है कि मैं अब आपको बता नहीं सकता। उसके हाथ कांपते हैं, रोज़ मुझे कहती पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे कुछ टेंशन है, परेशानी है। और परेशानी क्या है, उसका बच्चा कब्र में नहीं, एक माँ है, उस पे क्या गुजरती होगी अभी उसको मैंने बताया नहीं। जब मैं उसको बता दूंगा तो फिर क्या मामला होगा। और लोग समझते होंगे यार ये सोशल मीडिया का दौर है कि माँ को कैसे नहीं पता हो सकता। इवन कि मेरे सब घर वालों को, मेरी फैमिली को पता है। मेरी बेगम के पास अभी तक मोबाइल नहीं है सर, ना टच मोबाइल है ना बटनों वाला है। इस वजह से अभी तक उसको इस वाक़े का नहीं पता चल सका। अव्वल अगर उसके पास मोबाइल होता तो शायद उसको भी इस चीज़ का पता होता। कब्र है, बच्चा भी इसमें मौजूद नहीं है? नहीं है इसमें, 100% मैं श्योर हूँ बच्चा आप मौजूद। बैठते हैं आके फिर भी तसल्ली के लिए अपनी सर तसल्ली मैं कब्रिस्तान अब कब्र के लिए नहीं आता कि मेरा बच्चा कब्र में है, मुझे आप कहीं दुआ करें, मैं तो दुआ भी नहीं करूंगा कब्र में। क्यों, मेरा बच्चा ही नहीं है, मैं कैसे यहाँ खड़ा होकर दुआ करूं। मैं सिर्फ यहाँ ये इसलिए आता हूँ कि मुझे कहीं ना कहीं से कोई एविडेंस मिल जाए। मेरे को भाई आते हैं, मेरे से इंटरव्यू करते हैं, मैं कहता हूँ कि भाई मेरा इंटरव्यू लोगों तक पहुँचाओ, ताकि मैं लोगों को एक पैगाम दूँ कि भाई मेरा बच्चा आज कब्र से निकाल लिया गया है। खुदारा जब आप अपने बच्चे को दफना के जाएं, उसकी तदफीन करें, तो कोशिश करें एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा करें, 3, 4, 5, 10 दिन के लिए लाजमी खड़ा करें, खासकर अपनी माओ बहनों को जब दफना के जाएं। तो ये ऐसे बेहिस कौम है कब्रिस्तान की इंतज़ामिया, यहाँ के गोरकन, जिनको आपके मरने वाले के साथ कोई सरोकार नहीं। वो जब मर्जी कब्र निकाल दें। देखिए आप जब किसी को दफना के जाते हैं तो आप 2 घंटे बाद नहीं कब्र पे दोबारा आएंगे, आप 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे बाद आएंगे या नेक्स्ट डे आएंगे। और इनके लिए 2-3 घंटे बड़े होते हैं कि कब्र से किसी को भी निकालना, उसके पार्ट्स निकाल लेना। और आपको भी पता है पार्ट्स फ़ौरन ज़ाया नहीं हो जाते, कुछ 24 घंटे, 48 घंटे तक आपकी पार्ट्स ऑफ बॉडी यूज़ में आ सकते हैं। और ये जो मर्जी आपकी कब्रिस्तान में आपके कब्रों के आपसे प्यारों के साथ जो मर्जी करते रहें। बिल्कुल ऐसे ही है, ये तलख हकीकत है। अब ये मोहम्मद अली की कब्र है, लिखा हुआ है इस साइड पे आओ ज़रा। मोहम्मद अली की कब्र है और इस कब्र में बच्चा मौजूद नहीं है। अब मैं क्या अल्फाज बोलूँ उन लोगों को, इंतज़ामिया को क्या अल्फाज बोलूँ कि अमीर बंदा ही कब्र में महफूज रहेगा। पहले तो कहा जाता था ये सिर्फ अमीरों का मुल्क है, जो बंदा अमीर होगा, ताकतवर होगा, उसकी दुनिया में सुनी जाएगी, उसकी पाकिस्तान में सुनी जाएगी। अब पाकिस्तान में कब्रिस्तानों में भी सिर्फ उनकी सुनी जाएगी। अभी वो चीख रहे थे, एक अल्फाज बोल रहे थे, मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में उसका जिक्र करता हूँ कि वो बोल क्या रहे हैं
कि यहाँ पे जिनके पास पैसा है या जिनके दरबार बनाए गए हैं, किस नाम से दरबार बनाए गए हैं, और जिन लोगों ने पैसा लगाया उनकी कब्रों की हिफाजत कैसे की जाती है, जो मंथली देते हैं। लेकिन जो पैसे नहीं दे सकते, जो मंथलियाँ नहीं दे सकते, उनकी कब्रों का ये हाल होता है कि कब्रों में बच्चे महफूज नहीं रहते, कब्रों में माएँ बहनें महफूज नहीं रहती। होता है ऐसा, भाई ने बड़े तल्ख अल्फाज बोले हैं कि जना होते हैं ख़वातीन के साथ, होता है ऐसा। कई बारहा प्रोग्राम चल चुके हैं कि एक दिन खातून की लाश दफना के गए हैं तो अगले दिन आए हैं तो लाश ही गायब है। तो हम पर अजाब क्यों ना आए?